ये बड़ी खबर से, जहां सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित और ठप्प हो चुकी हैं। दुनिया भर में 150 से ज्यादा सेवाएं प्रभावित। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आई है। भारत समेत कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में खराबी आने की वजह से सेवाएं ठप्प हो गई हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा परेशानी, सैकड़ों विमान ठप्प हो गए हैं। खराबी की वजह से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी ठप्प हो गई है। वहीं टिकट बुकिंग से लेकर चेकिंग तक में दिक्कत आ रही है। बैंकिंग सेवाओं, मीडिया हाउस में भी असर हुआ है। ब्रिटेन में टीवी चैनल, ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज भी ठप्प हो गए हैं। ये बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने की वजह से तमाम तरीके की समस्याएं यहां पर हो रही हैं। विमानों की लैंडिंग नहीं हो पा रही है, विमान टेक ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, टिकट बुकिंग को लेकर भी समस्या हो रही है। इसके साथ साथ चेकिंग में भी दिक्कत आ रही है। बैंक सेवाओं, मीडिया हाउस में भी असर हुआ है। ब्रिटेन में टीवी चैनल, ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज भी ठप्प हो चुके हैं। यह बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या आने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ तकनीकी समस्या आई और यह समस्या इतनी बड़ी है कि यहां पर दुनिया भर की सेवाओं में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा विमान सेवाओं में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत समेत कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर विमान ना लैंडिंग कर पा रहे हैं, ना टेक ऑफ कर पा रहे हैं। टिकट बुकिंग से लेकर चेकिंग तक में यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि विमान कंपनियों ने इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है और मैन्युअली काम किया जा रहा है। जिन जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर काम नहीं कर रहा है, वहां पर एयरपोर्ट में मैन्युअली ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। बैंक सेवाएं हो या फिर मीडिया हाउस सेवाएं हो, यहां पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंपनी है और उनका जो प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेस, अस्पताल, एयरलाइन सभी यूज़ करते हैं, यूज़र्स यूज़ करते हैं। और जब ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। हम देख भी रहे हैं आज एयरलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, उनके बुकिंग्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ग्लोबल एयरलाइंस को यही तकलीफ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड है। मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। फ्लाइट का तो लैंडिंग है, वो बताया था कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग है बॉम्बे में, उसकी वजह से लेट है। फ्लाइट मैं मुंबई से आ रहा हूँ अभी, एयर इंडिया से। फ्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। और फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद सर्वर की ट्रिप होने की कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई हमने ऐसी चीज़ फेस की है। चेक इन बहुत स्मूथली हुआ था हमारा और हमको कहीं नहीं लगा हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं यहां पर हो रही हैं। कई सारी सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव विमान सेवाओं पर हुआ है। राजा भोज एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले सूरज, यहां पर अधिकारियों का क्या कहना है? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो डाउन हुआ है उससे समस्याएं तो हो रही हैं, लेकिन ये समस्या हल कब होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले 10 दिन से 10 घंटे की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन है। खासतौर से क्लोजर क्लाउड की बात हो या माइक्रोसॉफ्ट 360 एप्लीकेशन 365, जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज करती हैं कि उनका कामकाज बंद है। और सबसे ज्यादा प्रभावित यदि वो है वो हवाई सेवाएं। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हम लगातार देख रहे हैं कई एयरलाइंस जो है वो डिले हो रही है, कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन सर्वर डाउन हुआ उसके चलते भोपाल की स्थिति क्या है? भोपाल में अभी तक सभी सामान्य है, क्योंकि इतनी सारी क्योंकि इंडिगो के एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आया है। उस एप्लीकेशन सेक्टर में इनके जो ई बोर्डिंग पासेस हैं और वेब चेक इन है, और जो टिकट इंडिगो के माध्यम से बुक होते हैं वो बुक नहीं हो पा रहे हैं। बाकी सभी सामान्य है। और बाकी अगर उनके पास टिकट्स हैं किसी के माध्यम से, तो आप मैनुअल चेक इन यहाँ से होके उनको बोर्डिंग पासेस जो होंगे और ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक भोपाल में कोई भी फ्लाइट इसके कारण प्रभावित नहीं हुई है, सभी सामान्य है।
तो सर ये पहला मौका होगा इस पर पूरे विश्व की यदि बात करें तो क्या परिस्थितियां हैं, चूंकि आप एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं तो आपकी जब सब जगह बात भी होगी तो क्या स्थितियां लग रही तमाम एयरपोर्ट्स पर? मैनुअल सिस्टम इसमें से काम करता है। अगर कुछ ही कैसे एयर इंडिया का सिस्टम काम कर रहा है तो एयर इंडिया इसमें प्रभावित नहीं रहेगी। जिन एयरलाइंस के उसमें है, जैसे आकाशा का है और ये इंडिगो का है, इनकी जो सेवाएं इसके कारण फास्ट नहीं हो पाएगा, बाकी तो सिस्टम चलेगा। इसमें हो सकता है आपको मैनुअल के कारण में काउंटर्स में लंबी लाइन लग सकती है, लेकिन उसके कारण कोई हवाई सेवा प्रभावित नहीं होगी। हम देख रहे हैं कई एयरपोर्ट हैं जहां पर बहुत गहमा गहमी है, भीड़ बढ़ गई, क्योंकि अब जो है वो ऑनलाइन कुछ नहीं हो रहा, सारा मैनुअल है। बोर्डिंग पास भी कई लोग लेकर नहीं आए क्योंकि नॉर्मल वो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो उनकी चेकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं। और क्या लगता है कि इस प्रकार का जो सर्वर डाउन है ये पहली बार है या पहले भी कई बार हो चुका है? इस प्रकार का इतने लंबे समय तक डाउन नहीं हुआ। कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आती है, सामान्य रूप से कभी आती है, लेकिन इतना लंबा समय कभी लगता नहीं है। और इतने सारे एयरलाइंस का हो जाना, एक साथ में हो जाना थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आती रही पहले भी, लेकिन इस टाइप की कोई अभी इतना लंबा समय आता नहीं है। मैनुअल सिस्टम काम करता है, पहले भी काम करता है, अभी भी काम कर रहा है। अभी कौन सी शेड्यूल फ्लाइट है भोपाल से? अब जो अराइवल है वो इंडिगो की है, दिल्ली की है। 4:20 पे समथिंग लैंड करना है उसको। दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट जो अभी दिल्ली से जाएगी, दिल्ली जाएगी वापस में। और बाकी शेड्यूल फ्लाइट्स जो अभी तक की आई सभी इंडिगो के, अधिकतर भोपाल में इंडिगो ही ऑपरेट करता है। एयर इंडिया की 3 फ्लाइट्स हैं और बाकी सभी 15 फ्लाइट्स इंडिगो की ही हैं। तो वो सभी अभी तक की सुबह 6-7 फ्लाइट हो चुकी है, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि थोड़ा सा उसमें समय लगता है, लेकिन पैसेंजर्स टाइम पे आ जाएं और अपना मैनुअल बोर्डिंग पास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सर्वर की दिक्कत के चलते कई जगह हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन भोपाल में जो शेड्यूल है वो इंडिगो की फ्लाइट है और अभी सब जगह मैनुअल काम हो रहा है। टिकटिंग को लेकर बात करें या एयरपोर्ट पर चेकिंग कर रहे हैं तो बोर्डिंग पास तमाम जो चीजें हैं वो मैनुअल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्वर में जो दिक्कत आई है, जो डाउन हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं तमाम एयरपोर्ट्स की बात हो, एटीएम्स की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो, प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। दिनेश, ठीक है, वापस से आएंगे सूरज आपके पास। हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ सुनील बघेल भी जुड़े हुए हैं। सर, इसके अलावा देखिए ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए उमेश और रायपुर से टिकेश जुड़े हुए। सबसे पहले सुनील सर का रुख कर लेते हैं। सुनील सर, कई सारी यहां पर दिक्कतें सामने आ रही, बहुत सारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन बार बार क्लाउड स्ट्राइक का नाम शब्द सामने आ रहा है। क्लाउड स्ट्राइक की वजह से सर्वर डाउन हुआ, क्लाउड स्ट्राइक की वजह से, यह शब्द बार बार आ रहा है। क्या इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो डाउन हुआ है? देखिए ऋषभ, क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, हमें थोड़ा सा इसकी जड़ में जाना होगा। जब लोगों की स्क्रीन अचानक नीली दिखने लगी, उनके शट डाउन करने के, उन्हें लैपटॉप बंद होने लगे, तो हमें इसकी जड़ में जाना होगा। तो असल में क्या है कि आजकल ज़्यादातर जो सेवाएं हैं वो चूँकि सस्ती होने के कारण लोग बाग एसक्यूएल सर्वर लेने के बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक आप नाम लेंगे तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कई सेवाएं देती हैं। यही सेवा चूंकि बाधित हुई है, अब इसको लेकर के अलग अलग विचार आ रहे हैं। जिस तरह ग्लोबल लेवल पर अटैक हुआ है, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट तो इस बारे में कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कुछ तकनीकी विशेषज्ञों से हमारी भी बात हुई और बड़े पैमाने पर इसे क्या कहते हैं, वायरस अटैक का भी निगाह से देखा जा रहा है। और मैं बता दूं कि हवाई सेवाएं तो प्रभावित हुई हैं। जो छोटे शहर हैं, इंदौर, भोपाल वगैरह, जो 2 टियर शहर हैं, वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन दिल्ली, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब जब शाम के बाद से ओवरसीज सेवाएं जब शुरू होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ओवरनाइट सेवाओं की और विदेशी, उस समय आप और बड़े खास करके दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है दुनिया के, उनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं खड़ी होगी, क्योंकि फ्लाइट अपडेट से लेकर के सब कुछ मैनुअल दिया जा रहा है। तो जब तक ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं, ये क्लाउड रिज्यूम नहीं होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार में जो कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो शेयर ट्रेडिंग की सुविधाएं देते हैं, उनकी सेवाएं भी यहाँ प्रभावित हुई हैं। 4-5 कंपनियां हैं, अभी हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये बता दूं कि ट्रेडिंग में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जी बिल्कुल सुनील। और सुनील जी, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, ब्रिटेन में टीवी चैनल्स
यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है। वापस से आएंगे आपके पास और भी जानकारी, लेकिन सीधा रायपुर से भी हमारे सहयोगी टिकेश जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से, उनके पास चलते हैं। टिकेश, अभी क्या स्थिति है? सूरज बता रहे हैं भोपाल के एयरपोर्ट पर वहां पर भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रायपुर के एयरपोर्ट में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है क्या? जी देखिए, राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मौजूद है और जहां पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगे, जो यात्री है वो सीधे जो एलईडी स्क्रीन है उसको निहार है कि हमारे जो फ्लाइट डिले हैं, कैंसिल हो गए। देख सकते हैं बहुत से जो फ्लाइट है कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई जनरल फ्लाइट है वो कैंसिल कर दिए। कुछ ही देर पहले ये डिले बता रहे थे और देख सकते हैं कई ऐसे फ्लाइट है जो लेट से चल रहे हैं और कुछ फ्लाइट समय से चल रहे हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी जो फ्लाइट है लेट है। सर, फ्लाइट लेट है आप लोग का? हाँ, मुझे दिल्ली जाना था। 2:55 की फ्लाइट थी पहले, 2:55। अभी क्या दिखा रहे सर? पहले 4 बजे दिखाया, अभी दिखा रहा है 5 बजे, 4:50 दिखा रहे। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैम, फ्लाइट आप लोग कितने बजे था? अब अभी पहुंची हूँ मैं, जस्ट अभी पहुंची। मुझे मुंबई जाना है। अब देखते हैं क्या है। यहाँ तो भी लेट दिखा रही है, डिलेट दिखा रही है। कैंसिल है या डिले है वो तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। असमंजस की स्थिति है। जी बिल्कुल है। लोग यात्री परेशान है क्योंकि कुछ और यात्री जिनके परिजन बाहर इंतजार कर, और जो अंदर जो यात्री पहुंचे उनको टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत करेंगे जो उनके परिजन है। आप लोग अपने जो परिजन है उनको छोड़ने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ अभी स्थिति? मैं राजेश मिश्रा, मैं अपने बेटे को यहाँ मद्रास के लिए फ्लाइट थी और 3 बजे थी, तो यहाँ आने पे पता चला कि 1 घंटा 15 मिनट लेट हो गई। और तो टिकेश, यहाँ पर देखिए काफी वक्त तक यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और जो यात्री हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या हो रही है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर वो इंतजार कर रहे हैं। लोगों से आप बातचीत कीजिए, उनसे भी जानकारी लीजिए। वापस से आपके पास आएंगे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं ग्वालियर एयरपोर्ट के बाहर से, सीधा उनका रुख करते हैं। उमेश, अभी क्या स्थिति है? क्या ग्वालियर के एयरपोर्ट में भी मैनुअली काम हो रहा है? हाँ देखिए ऋषभ, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में जो खराबी है उसके बाद पूरी जो तकनीकी जो तकनीक है वो पूरी तरह से प्रभावित है और लोग के साथ साथ जो खासकर विमान सेवा है वो इससे प्रभावित हो रही। ग्वालियर के राजमाता एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं जहां पर जो है मैनुअल अब काम हो रहा है। ये राहत भरी खबर है कि मैनुअल काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत उनका काम भी चल रहा है। लेकिन जो फ्लाइट है वो पूरी तरह से लेट है, 4-4 घंटे जो है फ्लाइट लेट है। देखिए यहाँ पर कुछ यात्री भी है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर, एयरपोर्ट पर आए हैं, क्या वजह लेट हो रही है? बारिश की वजह से सर बॉम्बे से फ्लाइट आई है और रद्द हो गई है, उस वजह से 1 घंटे लेट हुई है। कौन आ रहा है आपका? हमारी सिस्टर आ रही है, आज करके आ रही है बॉम्बे से। उसकी वजह से अब काफ़ी वेट करना पड़ा है। फ्लाइट का आने का समय था 1:30 बजे, अभी 1 घंटे वहाँ से 12:30 बजे वहाँ चलना थी, 1:30 बजे वहाँ से चली है। तो देखिए बिल्कुल जो है परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, जो उनके जो परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, रिश्तेदार नातेदार आ रहे हैं और लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन अभी 12:30 बजे की फ्लाइट है, वो अभी 3 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी फ्लाइट नहीं आई, तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तकरीबन 8 बड़ी ऐसी जो एजेंसियां हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। अगर बात की जाए बैंकिंग सेवा की बात की जाए और तमाम तरह की अगर जो है शेयर मार्केट की बात की जाए, टीवी चैनलों की बात की जाए, तो तमाम तरह की ऐसी जो है जो प्रभावित पूरी तरह से प्रभावित है। और खासकर जो विमान सेवा है वो, क्योंकि ग्वालियर से लगातार अहमदाबाद, दिल्ली और कलकत्ता और तमाम जगह जो है फ्लाइट हैं वो उड़ान भरती हैं और आज पूरा जो ग्वालियर विमानतल है वो पूरी तरह से खाली है क्योंकि ना तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल उमेश, देखिए सिर्फ और सिर्फ विमान सेवा ही यहाँ पर प्रभावित नहीं हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर प्रभावित हुई हैं और सीधा असर लोगों में देखने को मिल रहा है। सुनील जी का मैं रुख करूंगा। सुनील जी, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की, ये कितनी जल्दी दुरुस्त की जाएगी? क्योंकि बहुत सारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा गड़बड़ी भी देखने को मिलेगी। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे सुनील जी कि जिस तरीके से कुछ वक्त पहले पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल को हैक करने की बात सामने आई थी, तो क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ? देखिए लगातार जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और एक्चुअली क्या है कि क्लाउड स्ट्राइक एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म भी है, तो माइक्रोसॉफ्ट का फिलहाल तो कहना ये है कि सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में अपडेट के कारण ये हो रहा है। लेकिन बेंगलुरु और हैदराबाद के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जब हमारी बात हो रही है तो वो साइबर अटैक की भी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान इस मामले में खुशकिस्मत है कि हमारी मीडिया सेवाएं अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो और बाहर के जो स्काई न्यूज़ है, वो बड़ा चैनल है, ये कई घंटों तक ये लाइव नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में चूँकि प्रेशर कम है इसलिए उस तरह से प्रभावी जनजीवन पर असर नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि यही स्थिति अगले 3 से 4 घंटों तक बनी रही
तो और जबकि यूरोप के मार्केट और अमेरिका के जब मार्केट खुलेंगे तो उस समय स्थिति, जब लोड बढ़ेगा तो उस समय स्थिति और अव्यवस्था और ज़्यादा फैलेगी। और जो सबसे बड़ी चिंता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की कई सेवाएं जो हैं, जो ऑनलाइन, वो भी हैं। तो अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं आया है, लेकिन विदेशों में और कुछ बड़े शहरों में जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग का और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म उपयोग कर रहे हैं उन्हें दिक्कतें पैदा होंगी और उनको समस्याएं भी हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। उमेश आपका भी शुक्रिया, टिकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सबसे ज्यादा हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही है। लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट्स कई घंटे डिले हो रही है, इस वजह से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।